जय श्री जागेश्वर जी। तो साथियों, मैं आप सभी के सामने ये जो है अपनी यात्रा में एक मेरे मन में आया कि मैं आपको यहाँ का श्री जागेश्वर धाम का इतिहास बताऊं। तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री जागेश्वर धाम का इतिहास। यदि इसमें कोई गलती हो तो मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो है मैंने नेट के माध्यम से कुछ स्थानीय लोगों से, कुछ जो जानकार थे उनसे पूछकर इतिहास बनाया है और मैंने इसमें आपको सबसे बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो है आपको जरूर पसंद आएगा। तो बने रहेगा आप यात्रा विद शिवम ब्लॉग्स में और देखते रहेगा यात्रा विद शिवम ब्लॉग्स। आइए जानते हैं श्री जागेश्वर धाम का इतिहास और क्यों हम जागेश्वर धाम जाते हैं, किस लिए हम जागेश्वर धाम को मानते हैं। तो ये मैं पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहेगा आप यात्रा विद शिवम ब्लॉग्स में। कि आप देख रहे हो, मैं जो है आज की वीडियो में आपको श्री जागेश्वर धाम का इतिहास बताऊंगा, जो कि इस प्रकार है कि आप खुद भी इस जो इतिहास है, इस इतिहास को देखकर चौंक जाएंगे। पिछली वीडियो में जाकर भगवान श्री जागेश्वर के दर्शन कर लीजिए। तो बने रहेगा आप यात्रा विद शिवम ब्लॉग्स में और देखते रहेगा यात्रा विद शिवम ब्लॉग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप उत्तराखंड के राज्य अल्मोड़ा जिले के स्थित भगवान शिव के पावन धाम यानी जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और साथ ही अल्मोड़ा के पास के अन्य पर्यटन स्थलों का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि भगवान शिव के इस मंदिर को यानी कि जागेश्वर धाम को हमारे पौराणिक ग्रंथों में हटकेश्वर धाम से भी जाना जाता है। इस धाम में छोटे बड़े कुल 124 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें प्रमुख मंदिर भगवान शिव का है और भगवान शिव के इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये भी सभी मंदिर जो हैं एक पहाड़ी पर मौजूद हैं, जो स्थानीय जटा गंगा नाम की एक नदी के किनारे की लगभग 6200 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार यहाँ मौजूद वर्तमान संरचना के ये सभी मंदिर समूह वास्तुकला के हिसाब से गुप्त और पूर्व मध्ययुगीय समय के यानी कि आज से करीब 2500 वर्ष पुराने हैं, जबकि जागेश्वर धाम भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना यहाँ अनादिकाल से हो चुकी थी। 5वें धाम के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है। अगर आप जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ तो जान लें कि जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम के इन मंदिर तक जाने के लिए पिथौरागढ़ रोड पर करीब 35 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। यह धाम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों से आने वाली यात्राओं के लिए बारिश के मौसम में यहाँ की यात्रा करना बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए यहाँ के लिए सबसे अच्छा जो समय है अप्रैल से जून और फिर सितंबर से नवंबर के बीच का होता है, जबकि जुलाई और अगस्त के महीनों में पहाड़ी क्षेत्र बारिश की मौसम से यहाँ न ही जाएं तो बेहतर होगा। हालांकि इसके बावजूद भी बारिश के मौसम में यहाँ पर्यटक और दर्शनार्थियों की संख्या कम नहीं होती है, क्योंकि ये धाम प्रमुख रूप से भगवान शिव का धाम है। इसी दौरान यानी सावन के महीने में ही यहाँ प्रमुख पूजा पाठ और शिवरात्रि मेला भी आयोजित किया जाता है। इसीलिए ये धाम अधिकतर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है और वे किसी न किसी प्रकार से यहाँ पहुंच ही जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि दूरी कितनी है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम की यह दूरी 35 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे नजदीकी ट्रेन काठगोदाम के रेलवे स्टेशन से जागेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है, जो करीब 4 से 5 घंटे आसानी से तय हो जाती है। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी अड्डा उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर शहर में है, जो जागेश्वर धाम से करीब
150 किलोमीटर दूर है। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान में लगभग हर प्रकार के धार्मिक और पर्यटन स्थल जो खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, उन सभी को अब सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इसीलिए जागेश्वर मंदिर भी सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अल्मोड़ा शहर तक जाने के लिए आसपास के सभी प्रमुख शहरों और राज्यों से सीधे रोडवेज बसों और प्राइवेट या लग्जरी बसों की और टैक्सियों की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है। वहीं मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 340 किलोमीटर है। देहरादून से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 380 किलोमीटर है। दिल्ली से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 390 किलोमीटर है और कानपुर से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 490 किलोमीटर है। चंदौसी से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली में हैं और अल्मोड़ा जिले के स्थित इस जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए रोडवेज बस या निजी बसों की सुविधा आसानी से मिल जाती है। दिल्ली से ये दूरी करीब 400 किलोमीटर है और इस दूरी के लिए सड़क मार्ग से करीब 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है। किराए की बात करें तो दिल्ली से अल्मोड़ा तक का उत्तराखंड रोडवेज बस का साधारण किराया करीब 540 रुपए लगता है। लेकिन अगर एयर कंडीशनर वाली बस से जाते हैं तो यहाँ का किराया जो है 1000 रुपए से ऊपर देना पड़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए यात्रियों को सबसे अधिक सड़कों का माध्यम से ही रास्ता तय करना होता है। इसीलिए देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ हवाई अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन, स्थानीय बसों और टैक्सी के जरिए ही जागेश्वर धाम तक जाना होता है। इसके अलावा यहाँ आप अपने वाहनों से भी आना जाना कर सकते हैं। ट्रेन से जागेश्वर धाम अब जहां से जाना लेना जरूरी है। ट्रेन या फिर हवाई जहाज से यात्रा के लिए भी आपको आगे की दूरी के रास्ते ही तय करनी होगी। इसलिए ट्रेन के द्वारा जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ जागेश्वर धाम के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहाँ से करीब 150 या 120 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम के लिए दिल्ली, लखनऊ, देहरादून सहित कई प्रमुख शहरों से सीधे ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। हवाई जहाज से अगर आप यहाँ हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उधम सिंह नगर के जिले के पंतनगर शहर में है, जो जागेश्वर मंदिर से करीब 150 किलोमीटर, अल्मोड़ा शहर से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर है। इसीलिए यहाँ से आगे की दूरी सड़क मार्ग से तय करनी। आइए अब श्री जागेश्वर धाम में हम ठहरने की बात करते हैं। जागेश्वर धाम की यात्रा पर जाने से पहले ये भी ध्यान देना होगा कि वहाँ धार्मिक तथा आध्यात्मिक के साथ पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु और वातावरण मैदानी क्षेत्रों से आने वाले के लिए स्वर्ग के समान है। इसलिए यहाँ साल के 12 मास पर्यटकों और दर्शनार्थियों को देखा जा सकता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ एकदम शांत, सुखद और आत्मिक आनंद मिलता है। इसलिए पर्यटक की ही नहीं बल्कि तथा धार्मिक के लाभ की भी ज्यादा संख्या में लोग आना पसंद करते हैं। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि जागेश्वर धाम मंदिर के आसपास रुकने के लिए यात्रियों के लिए कुछ खास बड़े स्तर पर व्यवस्था फिलहाल उपलब्ध नहीं है और जो कुछ भी है वो वह महंगे हो सकते हैं। इसीलिए जागेश्वर धाम के पास ठहरने के बजाय यहाँ केवल 35 किमी दूरी अल्मोड़ा शहर है, ठहरना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अल्मोड़ा शहर में कई प्रकार के आलीशान होटल और रिसोर्ट से लेकर कम से कम बजट के अनुसार गेस्ट हाउस और लॉज सभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटे बड़े निजी होटल भी हैं जो आपको बजट के अनुसार मिल जाते हैं। अगर आप किसी निजी होटल में ठहरते हैं तो कम से कम 500 से 700 रुपये तक में आपको सुविधा वाला कमरा मिल सकता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से या 2 व्हीलर से भी जाते हैं तो करीब हर होटल में यहाँ फ्री पार्किंग सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। इन सबसे अलग यहाँ ठहरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड यानी कि KMBN के पर्यटक आवास गृह यानी गेस्ट हाउस और वन विभाग का पर्यटक आवास केंद्र है। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के पर्यटक आवास गृह यानी गेस्ट हाउस में एक कमरा 1300 रुपये में 1300 रुपये से 2200 रुपये तक मिल जाता है। अगर आप अल्मोड़ा शहर में किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में निकलकर सुबह जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो शाम तक
बहुत ही आसानी से इस यात्रा को एक दिन में पूरा कर लेते हैं। स्थानीय स्तर पर यहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागेश्वर धाम मंदिर जाने के लिए शेयरिंग वाले कई लोकल वाहन जैसे जीप चलती हैं, यात्रियों को सीधे मंदिर तक ले जाते हैं। इसके अलावा आप चाहते हो तो टैक्सी भी कर सकते हैं। जागेश्वर धाम और अल्मोड़ा के आसपास के प्रकृति सौंदर्य तथा अन्य दर्शनीय और पर्यटक स्थलों की सैर के लिए भी यहाँ टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जो खास बात है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ की जो खास बात है वो प्रभु का एक पेड़ है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि एक विशाल का जो मतलब वृक्ष है उसमें दो ऊपर टहनी निकली हुई है। वो टहनी इस प्रकार से निकली हुई है कि वहाँ के जो मतलब स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ जो है आपको विशाल जो वृक्ष है उसमें आपको मां पार्वती और भोले शंकर के साक्षात दर्शन दिखाई देंगे। यदि आप उस पेड़ को दूर से देखते हैं तो साक्षात आपको ये लगेगा कि यहाँ पर जो है भगवान शिव और मां पार्वती ये साक्षात खड़े हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है कुल लगभग 124 से 125 मंदिर स्थित हैं। वहीं मैं आपको बता दूं एक ऐसा मंदिर भी है जो कि यहाँ पर श्री कुबेर भगवान का भी मंदिर है। उत्तराखंड में केवल एक अकेला कुबेर मंदिर है जो कि यहाँ स्थित है। आप यदि यहाँ जाते हैं अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि हमें श्री जागेश्वर धाम क्यों जाना चाहिए। तो साथियों एक तो आप यदि घूमने के हिसाब से भी जाते हैं तब भी आपका घूमना अच्छा होगा, और यदि आप दर्शन भी करने जाते हैं और अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं तो वह भी पूर्ण होगी। श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अखंड भारत में यह मंदिर विशाल का मंदिर है, और आप देखेंगे यहाँ जो है सबसे पुराना मंदिर भी यही स्थित है। तो आप जो है यहाँ पर एक बार जरूर आएं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने इतिहास बताया है आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा। भाई साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप चंदौसी से टैक्सी के माध्यम से यदि श्री जागेश्वर धाम जी जाना चाहते हैं तो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है आदि योगी टूर एंड ट्रेवल, जो कि साथियों स्पेशल 200 रुपए के डिस्काउंट पर आपको टैक्सी उपलब्ध कराएगा यदि आप हमारा उन्हें परिचय देंगे। आदि योगी टूर एंड ट्रेवल चंदौसी में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप डालते हैं टैक्सी सर्विस इन चंदौसी तो सबसे ऊपर जो है आदि योगी टूर एंड ट्रेवल, हाँ आप क्लिक कर अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। भाई मैं आपको बता दूं साथियों ये वीडियो जो है अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए। और साथियों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।